गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 जो कि है क्लास 10th की। और आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। चलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बर्ली वाजंट बोर इन द slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time। तो बल्ली जो थी वो बस में बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी और एक्साइटमेंट जो था पहली बार सफ़र करने का उसे वो इन्जॉय कर रही थी। बट सडनली सी सॉ ए यंग काव लाइंग डेड बाय द रोड साइड। और उसने रोड पर एक मरी हुई गाय देखी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जो कि शायद किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी। इजंट दैट द सेम काव दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आर ट्रिप टू टाउन। तो बली ने कंडक्टर से पूछा था, क्या ये वही काव नहीं है जो हमें टाउन की तरफ जाते वक्त मिली थी। सी आस्क्ड द कंडक्टर नोडेड एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। तो जो कंडक्टर था उसने सहमति भरे अंदाज में अपनी गर्दन हिला दी और जो बल्ली थी वो दुखी हो गई। What had been a lovable beautiful creature just a little while ago। कह रहा है कि थोड़ी देर पहले ही ये कितना सुंदर अच्छा एनिमल था और सडनली लोस्ट इट्स चार्म, और ये सब अपनी सुंदरता को खो चुका है। इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, अपनी सुंदरता को खो चुका है क्योंकि वो मर गई थी और अब कितनी डरावनी दिख रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग स्प्रेड ईगल्ड a fixed stare in its lifeless eyes। और कह रहा है इसकी टांगें फैल गई हैं और इसकी आंखें जो हैं लाइफलेस हो चुकी हैं, पथरा गई हैं। ब्लड ऑल ओवर हर, और चारों ही तरफ खून ही खून है। द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे बढ़ती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काव हॉन्टेड हर। तो कह रहे जो डेड काव की जो मेमोरी थी अब उसको हॉन्ट कर रही थी, उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, कि जो उसका उत्साह था उसको कम कर रही थी। ये डैम्पनिंग का मतलब यहाँ यही है कि उसके उत्साह को अब वो कम कर रही थी। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और इसी दुख की वजह से अब वो विंडो के बाहर झांकना नहीं चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। हाउ डिड बल्ली फील व्हेन शी सॉ अ यंग काव लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो जब बल्ली ने काव को देखा था कि वो मरी हुई पड़ी है रोड किनारे, तो उसे कैसा फील हुआ था। तो बच्चों वो फेयरली सैड थी, यानी पूरी तरह से वो दुखी हो गई थी काव को देखकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ये 7 स्टेटमेंट हैं और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से ठीक नहीं हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका है 2, 4 और 7। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये ट्रू नहीं है हमारे एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा है अब क्वेश्चन सी, विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म नॉट कॉरेस्पेंडेंट टू। तो जो हमारा ये वर्ड है ये डैम्पनिंग एंथुजियाज्म, इसके लिए कौन सा वर्ड जो है नॉट कॉरेस्पोंडेंट टू। तो इसमें हमारा आ जाएगा इनक्यूरियस। क्या आ जाएगा? इनक्यूरियस। इसका आंसर हमारा ये है। अब हम डी की तरफ चलते हैं। When the writer says Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, she means that। इसका मतलब क्या था? तो इसका सही आंसर है सी, बली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुजियाज्म। तो आप इसको सी को नोट करेंगे, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें। और अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बली नो लॉन्गर लुकड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज। जो बली थी, जब आपने ऊपर पढ़ा पैराग्राफ में कि बली ने जब काव को मरा हुआ देखा तो उसके बाद उसने विंडो के बाहर झांकना बंद कर दिया। क्यों?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स लाइफ एंड, और इसी वजह से वो दुखी थी और उसका ज़िंदगी के प्रति एक रवैया दुख भरा हो गया था और इसीलिए उसने विंडो से बाहर देखना बंद कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर। तो वली की जो डीपेस्ट डिजायर थी क्या थी, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर दिया गया है। द साइट ऑफ द बस वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, शी वांटेड टू राइड ऑन बस एंड द विश टर्न इनटू ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो बच्चों स्क्रीन पर आपको आंसर दिया गया है, इसे आप पोज करके नोट कर लें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। येस वी कैन से दैट कंडक्टर वाज ए फनी एंड जॉली फेलो। जो कंडक्टर था वो बड़ा ही मजाकीला किस्म का व्यक्ति था, ये हमने चैप्टर में देखा है। इसके कई एग्जाम्पल भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वली रिफ्यूज टू बोर्ड द बस ही सेड डोंट वी एग्री विद मी मैडम, एवरीवन मूव असाइड, प्लीज़ मेक अ वे फॉर मैडम। कि मैडम के लिए रास्ता बनाओ, सारे जो लोग हैं वो हट जाएं। ये उसने मजाकीले अंदाज में बोला था और स्क्रीन पर आपको आंसर दिया गया है, इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड बली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। बली सॉरी पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 करेंगे। वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप। तो बच्चों जब बस स्टॉप पर आकर बस रुक गई थी तो वली बस से क्यों नहीं उतरी थी। तो यह आंसर आपको स्क्रीन पर है। वलीज सोल पर्पस वाज टू एंजॉय द राइड ऑफ द बस एंड शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय anything from the shop, she did not get off the bus। आप वीडियो पॉज करके इस आंसर को नोट कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय मिस्टेक ये 6 प्रिंट हो गया है, तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। इसका आंसर देखिए। व्हेन द वली सॉ ए डेड काउ लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, इट वॉज लाइंग स्प्रॉल्ड इन अ pool of blood, legs spread out, she felt sad and this made her lose all the enthusiasm। और इससे उसका सारा जो उत्साह था जर्नी का वो ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट बली वाज ए मेटिक्यूलस प्लानर। कि जो टेक्स्ट है उससे आप बताएंगे पढ़ के कि जो बली थी एक गुड प्लानर थी। तो स्क्रीन पर आपको जो आंसर दिया गया उसे नोट करेंगे। वली वॉज ए मेटिक्यूलस प्लानर, शी लिसन केयरफुली टू द कन्वर्जेशन ऑफ पीपल हु रेगुलरली यूज्ड बस, शी पिक्ड अप एवरी स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी एंड यूज्ड इट इन फॉर हर प्लानिंग। तो जो बली थी उसने सारी प्लानिंग की थी और जो बस में लोग रेगुलरली यूज करते थे और बातें कर रहे थे उन बातों से भी उसने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशनों को उठाया ताकि वो अपनी जो जर्नी है उसको सही से कंप्लीट कर सके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वी वांट टू फुलफिल आवर डिजायर, सम ऑब्स्टेकल ऑलवेज कम इन आवर वे, वी हैव टू फेस देम, हाउ डिड बली फाइट द ऑब्स्टेकल दैट कम इन हर वे, मैनेज टू फुलफिल हर डिजायर ऑफ इंजॉइंग बस राइड। कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छा होती है तो कुछ ना कुछ हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इसी प्रकार बली के सामने जो मुसीबतें आई थी, जो परेशानियां थी, उनको उसने कैसे डील किया और कैसे ओवरकम किया। आपको जो आंसर दिया गया है स्क्रीन पर आप उसे नोट करिए। इट इज़ ट्रू दैट वेन एवर वी वांट समथिंग डिफ़िकल्टीज कम इन आवर वे, बट वन मस्ट बी एम्बिशियस इन लाइफ, अचीविंग गोल्स requires hard work and good planning. Wali wanted to ride the bus. She did not have money to do so. The challenge in front of her was to arrange
money for bus ticket. Bali saved every coin, resisting her temptation to buy peppermints, toys, balloons, etc. Finally, she collected 30 paise. She observed and noted timetable of the bus. She also noted the information from the people's chatting in the bus. This she accomplished her desire to ride the bus. तो बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर। और आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपका स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहे। थैंक यू।